हेलो दोस्तों, ऋषभ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये जो है बिहार बोर्ड मॉडल क्वेश्चन 2022 जो बिहार सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट द्वारा पब्लिश किया गया है, उसी का हम लोग डिटेल एनालिसिस के साथ सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो पिछले वीडियोज़ में हमने इसके ऑब्जेक्टिव सेक्शन को, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था सेक्शन ए, उसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब जो है हम लोग इसके सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हर किसी कंडक्टर में प्रतिरोध होता है। अब कंडक्टर मतलब चालक कहते किसको हैं? जो विद्युत धारा को आसानी से आर पार एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने दे, उसे चालक कहा जाता है। लेकिन उन चालकों में कुछ विरोधाभास होता है, उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। तो वह प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा, पहला चालक की लंबाई पर, दूसरा चालक की मोटाई पर, और तीसरा चालक की प्रकृति पर। अगला क्वेश्चन है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या हैं? कोई दो उदाहरण दें। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब जिसको दोबारा जो है हम रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं, रिन्यूअल नहीं कर सकते हैं। तो कहता है ऊर्जा का ऐसा स्रोत जिसका भंडार सीमित मात्रा में है तथा ये स्रोत समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, उसे अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। दूसरा है नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कन्वेक्स लेंस एंड ए कॉनकेव लेंस। तो आप लोग जानते होंगे, पढ़ा होगा आपने अपवर्तन चैप्टर में। उत्तल लेंस बीच से मोटा होता है, जबकि अवतल लेंस बीच से पतला होता है। उत्तल लेंस का किनारों का भाग पतला होता है, जबकि अवतल लेंस में किनारों का भाग मोटा होता है। उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी तथा उल्टा बनता है, जबकि अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी तथा सीधा बनता है। अगला, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो ये इसमें अंतर थे। कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? वह सूक्ष्मदर्शी जिसकी सहायता से निकट छोटी वस्तुओं का सीधा, आभासी तथा बड़ा प्रतिबिंब देखा जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है जी? तो सरल सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर? तो इसका आंसर है, जब किसी कुंडली को
कुंडली को इंग्लिश में कॉइल कहते हैं। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल्ब युग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसकी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाता है, अर्थात घूमने लगता है। फिर से, विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है? तो कहता है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसकी अक्ष पर घूमने के लिए मजबूर कर देती है या घूमने लगती है। इसी सिद्धांत पे जो है मोटर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन विद्यार्थी, एमीटर एवं वोल्ट मीटर के उपयोग बताएं। क्वेश्चन है एमीटर एवं वोल्ट मीटर के उपयोग बताएं, मतलब एमीटर और वोल्ट मीटर का क्या उपयोग है। तो आप लोगों को पहले भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि जब किसी परिपथ में धारा मापने मतलब करंट का मापन करना होगा तो हमें एमीटर का उपयोग करना होगा, जबकि वोल्टेज अर्थात विभवांतर मापना होगा तो हम लोग वोल्ट मीटर का उपयोग करेंगे। एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस तरीके से अगला क्वेश्चन है, आँख की समंजन क्षमता पावर ऑफ एकोमोडेशन का क्या तात्पर्य है। तो समंजन का मतलब आप लोग जानते होंगे समायोजन होता है, मतलब कि समस्या के अनुसार जैसी हमारी स्थितियां हैं उसके अनुसार एडजस्ट करना। तो इसका आंसर है कि जब आँख को दूर स्थित वस्तु एवं निकट स्थित वस्तु सभी का प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर बनाना होता है तो उसके लिए लेंस की फोकस दूरी में होने वाले परिवर्तन को समायोजन करने की क्षमता ही आँख की समंजन क्षमता कहलाती है। फिर से चलेंगे, हमारी आँख को दूर स्थित वस्तु एवं निकट स्थित वस्तु को प्रतिबिंब रेटिना पर बनाना होता है। इसके लिए लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करना आवश्यक होता है। परिवर्तन की इस क्षमता को ही आँख का समंजन क्षमता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, भू ऊष्मीय ऊर्जा क्या है। जियोथर्मल एनर्जी। भू ऊष्मीय ऊर्जा क्या है। जियोथर्मल एनर्जी। कहता है कि भूतापीय या भू ऊष्मीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसे पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकाला जाता है। यह भूतापीय ऊर्जा ग्रह के मूल गठन से, खनिज के रेडियोधर्मी क्षय से और सतह पर अवशोषित ऊर्जा से उत्पन्न होती है। बस इतना समझिएगा कि भू ऊष्मीय ऊर्जा क्या है। तो वैसी ऊर्जा जिसे पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकाला जाता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे विद्यार्थी जी कि धरती के अंदर है ना कुछ दूरी पर ताप का भंडार है, मतलब बहुत ही हीट है, मोर टेम्परेचर, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा खनिज है। तो इस तरीके से, और उन खनिजों के पास क्या है, ऊर्जा है। तो जब वो खनिज बाहर निकलते हैं तो ऊर्जा भी साथ में निकलती है। तो वैसे ऊर्जा को ही हम लोग
भू ऊष्मीय ऊर्जा या जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। तो आशा करते हैं कि ये 8 क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। ये प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में सॉल्व करने को मिलेंगे। रहेंगे 8 लेकिन करना है 4। थैंक यू। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।